हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 7। एपिसोड 6 तक हमने देखा था कि लीसिंग और नारी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे में इतने बिजी होते हैं कि वो आसपास कुछ नोटिस ही नहीं करते हैं। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो अज़ीज़ भी है और वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और वो अज़ीज़ से पूछते हैं, तुम कब से यहाँ पर हो? अज़ीज़ बोलता है, जब से तुम्हारा स्टार्ट भी नहीं हुआ था मैं तब से यहीं पर बैठा हुआ हूँ। फिर अज़ीज़ उन दोनों के पास आता है और बोलता है, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुमने तो बोला था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, अब ये सब क्या चल रहा है? तब लीसिंग और नारी बोलते हैं, देखो हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, ये तो वेस्टर्न कल्चर है ना कि जब हम फ्रेंड से मिलते हैं तो हम किस करते हैं, तो बस हम वही कर रहे थे, हम एक दूसरे को फ्रेंडली किस कर रहे थे। वो बहुत सारे ऊटपटांग एक्सक्यूज़ेस भी देते हैं अपनी हरकत पे, बट अजीज़ बोलता है, इतनी डीप किस, वो भी फ्रेंडली, ओहो। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो अजीज़ बोलता है कि देखो मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे भी किस करो। तब नारी को मजबूरन उसके पास किस करने के लिए आना पड़ता है और वो उसके चीक्स पर किस करती है, जिस पर अजीज़ बोलता है, ये क्या था, तुमने लीसिंग को तो चीक्स पर नहीं किस किया, तुमने तो उसको लिप्स पे किस किया था, मुझे भी लिप्स पे किस चाहिए। और उसकी ये सब बकवास सुनकर लीसिंग उसको वहाँ से धक्का मारकर ले जाने लगता है। उन दोनों के जाने के बाद नारी सोच रही होती है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या कर रही थी, मैं और लीसिंग को किस कर रही थी। और दूसरी तरफ लीसिंग नारी को सोच सोच कर बहुत ही खुश हो रहा होता है और हैरान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है नारी को किस करने के बाद। और वो उस किस को ही इमेजिन करता रहता है। फिर लीसिंग सोचता है कि मुझे नारी से कुछ तो बात करनी चाहिए और नारी भी सोच रही होती है कि अब वो मुझसे बात करेगा तो मैं उसको कैसे फेस करूँगी, मैं उसको क्या रिप्लाई करूँगी। बट तभी अपने फ़ोन में वो चेक करती है, लीसिंग का मैसेज आया होता है, आई एम सॉरी देखकर नारी तो बुरी तरह से भड़क ही जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि सॉरी कौन बोलता है किसके बाद। और वो बड़ा सा मैसेज टाइप करके भेज देती है कि तुम ड्रंक थे और मैं दवाई के हैंगओवर में थी और इसलिए हम दोनों से ये एक मिस्टेक हो गई। जो सुनकर लीसिंग की तो हवाइयाँ उड़ जाती है क्योंकि वो सॉरी के बाद अपना मैसेज लिखने वाला था। उससे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मातेन देखता है कि गाड़ी तो ऑफिस के रास्ते पर नहीं जा रही है। तब वो नोटिस करता है कि उसकी कार ड्राइव और कोई नहीं, उसके डैड कर रहे हैं। वो कहता है, डैड आप यहाँ कैसे? उसके डैड बोलते हैं, बॉस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत कर लिया तुमने गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन मैन बनने का ड्रामा, अब तुम्हें वापस आकर कंपनी में अपनी पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। तब मातन बोलता है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बट मातन के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम करी क्या रहे हो, सब फालतू के काम कर रहे हो वहाँ पर। मातन बोलता है, आपको ये सब कैसे पता है? तब मातन के डैड बोलते हैं, बस मुझे पता चल गया कैसे ना कैसे। तभी मातन वहाँ पर कार स्टॉप कराता है और उसके डैड एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मार देते हैं, जिसकी वजह से मातन के माथे पर चोट लग जाती है। और मातन के डैड उसको उतारते हुए बोलते हैं, जब तुम्हारा गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स का भूत उतर जाए तो वापस घर आ जाना। और फिर मातन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। मातन सोच चिल्लाता है, डैड ये तो बताते जाइए ये जगह कौन सी है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीसिंग ऑफिस आता है दिल टूटे आशिक की तरह। वहाँ पर लिफ्ट के बाहर ह्योंग खड़ी होती है, वो उसको हाय बोलती है बट वो कुछ ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ। फिर ह्योंग बोलती है, क्या हुआ ओपा, आपको मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? लीसिंग बोलता है, हाँ तुम मुझे दिख रही हो। तभी वहाँ पर नारी आ जाती है और वो उन दोनों को हंसते हुए बात देख कर बोलती है, कितना बेशर्म आदमी है, कल इसने मुझे किस किया और फिर सॉरी बोल दिया और आज दूसरी लड़की से कितना हंस हंस के बातें कर रहा है। नारी देखकर चिढ़ रही होती है। फिर वो लिफ्ट के पास जाती है। तब ह्योंग बोलती है, और नारी उन्नी कैसी है आप? लीसिंग नारी का नाम सुनते ही नर्वस हो जाता है। नारी बोलती, हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। फिर नारी को देखता है लीसिंग और वो उसको देखता ही रह जाता है, वो उसको बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर वो दूसरी तरफ ह्योंग को देखता है जो कि बहुत ही डरावनी चुड़ैल की तरह लग रही होती है। वो सोचता है, अरे ये मेरी आंखों को क्या हो गया है। फिर वो दोबारा देखता है नारी को और वो उसको बहुत सुंदर और प्यारी लग रही होती है और ह्योंग एज़ यूजुअल उसको एक चुड़ैल लग रही होती है। फिर लिफ्ट आ जाती है, वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। लीसिंग लिफ्ट में जाकर रॉन्ग बटन प्रेस करता रहता है और देखता है, अरे लिफ्ट बंद क्यों नहीं हो रही है। तब नारी उसको बोलती है, तुमने ओपन का बटन प्रेस करे जा रहे हो तो लिफ्ट कैसे बंद होगी बेवकूफ़। और फिर वो सॉरी बोलता है और लिफ्ट क्लोज़ कर देता है। फिर ह्योंग अपने फ्लोर पर उतर जाती है। नारी और लीसिंग लिफ्ट में अब अकेले होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से फिर से बहस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को
बातें सुनाने लग जाते हैं। उन दोनों को गुस्सा तो कल के मैसेजेस का होता है, लेकिन वो डायरेक्ट कुछ भी एक दूसरे को बोलते नहीं हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मातन मीटिंग रूम में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि कौन है जो मेरे डैड को मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो जनरल मैनेजर को देखता है, वो बोलता है हाँ ये हो सकता है। फिर वो लीसेंग को देखता है कि इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है, ये एक्टिंग करता है और इसे नहीं हो सकता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके डैड को दी हो। फिर वो चावन को देखता है और सोचता है कि हाँ ये बहुत चालाक है और बहुत ग्रीडी भी हो सकता है, इसने मेरे डैड को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हो। फिर वो मिस योंग और सारे कोलीग्स को शक भरी निगाहों से देखता है और अपने सेक्रेटरी को मैसेज कर देता है कि इनमें से कौन मेरे डैड से रिसेंटली मिला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल मैनेजर बोलता है कि जो इतनी बड़ी गड़बड़ हम लोगों से हुई है, किसी ने इतना बड़ा खड्डा खोदा है और अब हम सबको उस खड्डे में गिरा दिया है, अब हमें ऐसा प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा कि चेयरमैन खुश हो जाए। तब मिनहुन बोलता है कि कोई बात नहीं, खड्डा मैंने खोदा है, मैं ही भरूंगा। बट चावन बोलता है मैं एक प्रपोजल के साथ रेडी हूँ और वो अपना प्रपोजल सबको दिखाता है और वो बोलता है कि ये प्रपोजल बेसिकली कपल्स के लिए है और कपल्स को हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारी सेल्स बढ़ सकती है। जिस पर फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कपल है या नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम उनको नॉर्मल छोटी सी किस करने के लिए बोल देंगे। फिर लीसेंग बोलने लगता है तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, आजकल जो कपल्स नहीं होते वो भी एक दूसरे को किस कर देते हैं। जिस पर नारी बोलती है हाँ आजकल तो ये बड़ा कॉमन है, जो कपल्स नहीं हैं वो भी एक दूसरे को किस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कपल्स ही एक दूसरे को किस करे। उन दोनों की इस वियर्ड हरकत को देखकर जनरल मैनेजर बोलते हैं अच्छा इसका मतलब किसी भी अनजान इंसान को किस करने लग जाएंगे। तब लीसेंग और नारी चिल्लाकर बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है। तब चावन बोलता है तुम तो ज़्यादा ही मॉडर्न और बोल्ड हो रहे हो। उनकी बकवास बंद करा के जनरल मैनेजर इस प्रपोजल काम कांगमी को दे देता है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर उन सब की बातों से बोर होकर अपने रूम में जाकर सोचने लग जाते हैं कि अब तो सब कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। और वो याद करते हैं कि डायरेक्टर ने उनको अपने रूम में बुलाया था और उनको बहुत अच्छी खासी सुनाई थी कि तुम्हारी टीम किसी काम की नहीं है, आज तक एक भी प्रोजेक्ट ढंग से पूरा नहीं किया है और अब तो तुम्हारी टीम बिल्कुल डिसॉल्व होने पर है। वो ये सब सोच रहा होता है कि पहले सब कुछ कितना बढ़िया था और फ्लैशबैक में जाता है और दिखाया जाता है वहाँ पर कि तब डायरेक्टर बहुत ही स्वीट और फ्रेंडली हुआ करती थी और वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस देती थी और हर प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प भी किया करती थी, जिस वजह से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब वो बहुत खड़ूस हो गई हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मातन फ़ोन पर बात करते हुए कहीं जा रहा होता है और वो वहाँ पर कांगमी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है और सोचता है कि यही तो वो इंसान नहीं है जिसको मेरे डैड ने मुझ पर नज़र रखने के लिए छोड़ा हुआ हो। कांगमी मातन को देख लेती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई काम था। मातन बोलता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था। वो ठीक है बोलकर वहाँ से अपने कॉल पर बात करती हुई चली जाती है। अब मातन को लगता है कि इस ऑफिस में सिर्फ कांगमी ही है जिसको पता है कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ और मैं किसका बेटा हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे कांगमी की पूरी डिटेल चाहिए। फिर मातन का सेक्रेटरी उसको पूरी डिटेल देता है, जिसको पढ़ के मातन को पता चलता है कि कांगमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट है। फिर उसको लगता है हो सकता है इसी ने पैसों के लिए किया हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिस में सब लोग बहुत ही मेहनत से अपने प्रपोजल की तैयारी में लगे होते हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। जब प्रपोजल रेडी हो जाता है तो कांगमी वो प्रपोजल लेकर जनरल मैनेजर के पास जाती है। जनरल मैनेजर बोलता है कि एक प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा, तुम एक से ज़्यादा प्रपोजल रेडी रखो ताकि चेयरमैन को लगे कि हम लोग कितने हार्ड वर्किंग है। फिर वो ठीक है बोलती है और नोटिस करती है कि जनरल मैनेजर उसका नाम हटाकर अपना नाम वहाँ पर एडिट कर देता है। जनरल मैनेजर बोलता है क्या देख रही हो, जाओ अपनी सीट पर जाकर काम करो। और वो बुरा फील करती हुई अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, मिस योंग और नारी के पास, और वो उनको बताती है कि जनरल मैनेजर ने अपना नाम एडिट कर दिया मेरा नाम हटा के। नारी बोलती है जनरल मैनेजर तो है ही इतना ग्रेडी। फिर बातों ही बातों में कांगमी उन लोग को बताती है कि लीसेंग ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। मैंने एक मेरी फ्रेंड से उसकी बात करवाई है। ये सुनकर नारी तो बहुत हैरान हो जाती है, क्या लीसेंग ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। उसको हैरान होता देखकर मिस योंग और कांगमी बोलते हैं तो क्या हो गया, लीसेंग ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। और उनकी ये सारी बातें लीसेंग भी साइड में खड़े होकर सुन रहा होता है। नारी बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीसेंग जा सकता है ब्लाइंड डेट पर, किसी के साथ भी जाए मुझे क्या है। लेकिन मैं तो बस ये सोच रही हूँ कितना इररिस्पॉन्सिबल और कितना बेकार है वो लड़की, कितनी अनलकी होगी जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर जाएगा। तभी लीसेंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो, मैं किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पर जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब। और फिर वो कांगमी को बोलता है कि अपनी फ्रेंड से पता करो कि अगर उसके पास आज टाइम है तो मैं आज ही उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता हूँ। फिर कांगमी उसको कॉल करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस योंग बोलती हैं कि तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो अगर वो ब्लाइंड डेट पर जा रहा है तो। नारी कांगमी और लीसेंग को जाता हुआ देखकर बड़बड़ कर रही होती है। मिस योंग उसी को ही देख रही होती है और बोलती है तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है अगर लीसेंग ब्लाइंड डेट पर जा रहा है तो।
फिर नारी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाए, किसी के साथ भी जाए ब्लाइंड डेट पर, मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा। लेकिन मिस यंग उसकी बातों में नहीं आती और उसको घूरती रहती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जनरल मैनेजर सबको इकट्ठा करता है और बोलता है कि हमें कल डायरेक्टर ऑफिस जाना है और पता नहीं कल क्या होगा। वो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तो पक्का उनको कोई बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, उनसे जो इवेंट पर इतनी बड़ी गलती हुई है अब उसका भुगतान तो सबको करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव मैनेजर भी वहाँ से अपना मुंह लटकाता हुआ चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब घर जा रहे होते हैं ली सेंग और नारी। नारी उसको पूछती है क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। तब ली सेंग नारी से पूछता है क्या तुम्हें मेरे ब्लाइंड डेट पे जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। नारी जवाब देती है नहीं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पर जाओ। तब ली सेंग उसको रिप्लाई करता है ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और फिर नारी उसको गुस्से से देख रही होती है और वो जाने लगता है। तभी ह्योंग भाग कर आती है ली सेंग के पास और ली सेंग उसको बोलता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। उसका ये एटीट्यूड देखकर तो ह्योंग बहुत ही हैरान हो जाती है, कहते कैसे बात कर रहा था ये मुझसे। नारी पूछती है तुम्हें क्या काम था। तब ह्योंग बोलते मुझे घर की सफाई करवानी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कांगमी अपने घर जा रही होती है और नोटिस करती है कि एक गाड़ी उसको फॉलो कर रही है और पीछे मातेन अपने सेक्रेटरी के साथ गाड़ी की लाइट ऑन करके कांगमी को फॉलो कर रहे होते हैं। कांगमी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों नीचे झुक जाते हैं और तभी कांगमी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि कांगमी तो एक छोटी सी गली में भाग गई है। तब मातेन बोलता है कि मुझे गाड़ी से उतर कर जाना पड़ेगा, लेकिन सेक्रेटरी उसको मना करता है कि ये सेफ़ नहीं है, आप ऐसे मत जाइए। लेकिन मातेन उसकी सुनता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो उन गलियों में जाता है तो उसका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है। गुंडे मातेन को रोकते हैं और उसको देखते हैं कि वाह तुम तो बहुत अच्छे सूट बूट पहन कर आए हुए हो। मातेन बोलता है हाँ, मेरे एक एक कपड़ा डिज़ाइनर है, मैं सिर्फ डिज़ाइनर कपड़े ही पहनता हूँ। फिर उसको याद आता है कि अरे अभी टशन झाड़ने का टाइम नहीं है और वो रियलाइज़ करता है कि वो गुंडों से घिरा हुआ है। फिर वो गुंडे बोलते हैं कि लाओ अपनी ड्रेस दो ना, मुझे भी पहन कर देखना है। वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे फिट का नहीं है, तुम्हें नहीं आएगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती मातेन से उसके कपड़े उतरवा लेते हैं और बोलते हैं हमें भी तो एक बार ये स्टाइलिश और डिज़ाइनर कपड़े पहनने का मौका दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मातेन बेचारा अजीब से ढीले ढाले शॉर्ट्स और टी शर्ट में रोड पर चल रहा होता है, जो कि उसको इतना लूज़ होता है कि उसे पकड़ना पड़ रहा होता है। फिर उसको रास्ते में कांगमी दिख जाती है और वो भागकर कांगमी के पास जाता है। जैसे ही वो कांगमी के शोल्डर पे हाथ रखता है उसका शॉर्ट्स नीचे गिर जाता है। कांगमी जब पीछे मुड़कर देखती है कि ये सिर्फ अंडरवेयर में कौन खड़ा है और वो एकदम से उसको अटैक कर देती है। वो अटैक इतना ज़ोरदार था कि मातेन आसमान में उड़ता उड़ता ज़मीन पर आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तब कांगमी देखती है अरे ये तो मातेन है, मैंने मातेन को मारा। फिर वो उसको बहुत जगाने की कोशिश करती है, मातेन उठो उठो उठो। वो उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से चाटे मार रही होती है कि वो दोबारा बेहोश हो जाता है और फिर वो उसको उठाकर ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली सेंग घर आता है। तब वहाँ पर अजीज़ कुछ काम कर रहा होता है और अजीज़ ग्रीट करता है ली सेंग को, लेकिन ली सेंग कोई रिप्लाई नहीं करता और जाकर ज़मीन पर कारपेट पर लेट जाता है। अजीज़ बोलता है हटो यहाँ से, मुझे काम करना है। वो बोलता है अच्छा मैं हटता हूँ। थोड़ा सा हिलता है, वो कहता है पूरा हटो, और वो उसको दूर कर करके ज़मीन पर पहुँचा देता है और कारपेट पर खुद अपना काम करने बैठ जाता है। फिर वो बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और साथ साथ अजीज़ गार्लिक पील ऑफ कर रहा होता है। गार्लिक की वजह से ली सेंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अजीज़ देखता है अरे तुम रो क्यों रहे हो, और वो ली सेंग के पास जाता है और अपने हाथों से उसके आंसू साफ़ करता है। उसके हाथ गार्लिक के होते हैं तो जिससे उसकी आंखों में और भी ज़्यादा मिर्ची लगा जाती है और वो अजीज़ को धक्का मार देता है और बोलता है भागो यहाँ से, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ली सेंग की डेट बहुत ही ख़राब गई होती है क्योंकि जिस लड़की के साथ वो डेट पर गया होता है उस लड़की की जगह ली सेंग वहाँ पर नारी को इमेजिन कर रहा होता है। वो परेशान हो रहा होता है। फिर वो वाइन उठाता है, वाइन में भी उसको नारी ही दिखाई देती है और गलती से वो वाइन उस लड़की के फेस पर फेंक देता है। उस लड़की के फेस पे से वाइन साफ़ करने के लिए वो टिश्यूज़ निकालता है और वो उसका मुंह साफ़ करने लगता है। उसको फिर से उसके फेस की जगह नारी का फेस दिखाई देता है और वो टिश्यूज़ उसके मुंह पर मार देता है और फिर उसके फेस के आगे प्लेट करके बैठ जाता है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग डेट रहती है उसके लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मातेन कांगमी का ही सूट पहन लेता है। वो उसको छोटा होता है लेकिन फिर भी मातेन बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है और वो वहाँ पर नोटिस करता है कि आस पड़ोस के लोग उनको देख रहे हैं और वो उन लोगों को देखकर डरने लगता है क्योंकि गुंडों की वजह से वो बहुत ही सदमे में था। इसीलिए वो कांगमी के पीछे छुप जाता है। उसको बहुत ही अजीब लग रहा होता है, किसी पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और वो सबको हेलो बोल देती है और सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मातेन अभी भी उसके पीछे ही छुप कर ही सबको देख रहा होता है। कांगमी बोलती है तुम्हें क्या कर रहे हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगता है वहाँ से और वो तब भी पीछे मुड़ मुड़ के उन लोगों को ही देख रहा होता है। फिर रास्ते में उनको दोबारा वही गुंडे मिल जाते हैं जिन्होंने उसका
सूट उससे छीन लिया था और वो आकर बोलता है वाह तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सच में ही डिज़ाइनर हैं और एकदम महंगे कपड़े हैं, अरे इस एनवेलप में भी तो कुछ होगा ना, दिखाओ मुझे क्या है इस एनवेलप में। जैसे ही वो एनवेलप को छीनता है उसमें से मस्कीटो रैकेट निकलता है, जो तब कांगमी गुस्से से उसको बोलती है अगर ये गिर जाता और टूट जाता तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देती। वो गुंडा बोलता है तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे, और फिर उसको सुनाने लग जाता है जिससे कांगमी हो जाती है ट्रिगर और फिर वो उन सबकी करने लगती है पिटाई। कांगमी अकेले ही सबको पीट रही होती है और मातेन पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है वाह ये तो कितनी स्ट्रांग है, ये तो किसी से डरती भी नहीं है और इसने सब गुंडों को अकेले ही संभाल लिया। और लेकिन इन सब लड़ाई के चक्कर में कांगमी का टूट जाता है मस्कीटो रैकेट। फिर कांगमी बोलती है अरे मेरा तो नुकसान हो गया, और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जिन गुंडों को उन्होंने पीटा था अभी उनके और पार्टनर्स आ जाते हैं, और तभी कांगमी मातन को बोलते चलो भागो यहाँ से, और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको भगाकर ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कांगमी ऑफिस में बैठी होती है नेक्स्ट डे और मातन उसको घूर रहा होता है कि वाह ये तो कितनी स्ट्रांग है, और लीसेंग और नारी भी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तब जनरल मैनेजर सबको बोलते हैं कि चलो हो सकता है आज हमारा ये लास्ट डे हो ऑफिस में, और वो सब एक दूसरे से भारी मन से बात कर रहे होते हैं। फिर उनको बुलावा आ जाता है डायरेक्टर का, वो सब डायरेक्टर रूम में जाते हैं, सब लोग मुंह लटका कर बैठे हुए होते हैं और बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सब लोग इतनी टेंशन में बैठे ही होते हैं, तभी वहाँ पर डायरेक्टर आती है और उनको बताती है कि इवेंट पर जो भी हुआ था फॉर्चुनेटली उससे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है और उस वजह से हमारी कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि वो लोग तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और हो क्या गया। और वहीं तब उनको दिखाया जाता है कि उनके उस इवेंट की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है कंपनी को। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और लेकिन जब क्रेडिट देने की बारी आती है तो डायरेक्टर सारा क्रेडिट खुद ले लेती है कि मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से मैनेज किया है, इसी वजह से तुम्हारी टीम इतना अच्छा काम कर पाई है, और वहाँ पर अपनी थैंक यू स्पीच देने लगती है। फिर डायरेक्टर पूछती है कि तुम में से मातन कौन है। वो मातन को अपने पास बुलाती है और उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे देती है। उसको प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखकर जनरल मैनेजर को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और उसको बहुत ही बुरा भी लग रहा होता है। फिर उनको दिखाया जाता है कि डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रही होती है मातन से, और वो उनको देखकर चिढ़ रहा होता है। फिर मातन अपने ऑफिस में वापस आकर उनको एक स्पीच देने लगता है। फिर जनरल मैनेजर बोलता है भाई थम जा, ठीक है, और सब लोग बिना इंटरेस्ट दिखाए उसकी स्पीच में अपनी अपनी स्पीच पे वापस चले जाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर को दिखाया जाता है वो बहुत दिनों से एक गेमिंग अवतार पर काम कर रहा होता है और फाइनली वो एक बहुत अच्छा अवतार बना देता है जिसको ऑनलाइन सब लोग बहुत ही प्रेज़ कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ली सेंग टेरेस पर खड़ा होता है ऑफिस में। तभी वहाँ पर नारी आ जाती है, वो पूछता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोलती है मैं थोड़ी फ्रेश एयर के लिए आई थी। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। तब ली सेंग बोलता है कि मैं बस और नहीं कर सकता। नारी बोलती है क्या हुआ तुम्हें। वो बोलता है कि हर जगह मुझे तुम्हारा ही फेस दिखता है, मैं हर जगह तुम्हें ही इमेजिन करता हूँ, मेरी ब्लाइंड डेट भी ख़राब हो गई थी तुम्हारी वजह से। नारी बोलती है मैंने क्या किया, तुम्हारी ब्लाइंड डेट मेरी वजह से कैसे ख़राब हुई। वो बोलता है कि मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही दिख रही हो, ब्लाइंड डेट पर भी मैं सिर्फ तुम्हें ही इमेजिन कर रहा था। फिर वो किस की बात स्टार्ट कर देता है और बोलता है क्या किस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मिस्टेक थी, तुमने मुझे मैसेज कर दिया कि तुमसे गलती हुई है। नारी उसको बोलती है अच्छा किस करने के बाद सॉरी मैसेज कौन करता है, किसी को किस करने के बाद सॉरी का मतलब समझते हो। फिर वो बोलता है कि मैंने सॉरी इसलिए किया था क्योंकि ये मेरी फर्स्ट किस थी और मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छे से तुम्हें किस कर पाया या नहीं, इस वजह से मैंने सॉरी किया था। और उन दोनों को समझ में आता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए और तभी उन दोनों की किस हो जाती है। यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। Guys, if you like my video, then don't forget to like the video, share and comment, and please do subscribe my channel guys. Thanks for watching.